700 साल से सुल्तान के तहखाने का पहरा। जी न्यूज के कैमरे में कैद पहरेदार नाग नागिन का जोड़ा। खजाने की तलाश में जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। 7 दरवाजों वाले महल की मिस्ट्री, सुल्तान के तहखाने में कितना खजाना। नमस्कार, रहस्य और रोमांच से भरपूर जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अगले 15 मिनट में आपके सामने एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसकी एक एक तस्वीर आपको हैरान करेगी। अपनी आंखों के सामने 700 साल पुराने तहखाने को खुलता देख आप कहेंगे ये तो अद्भुत और अविश्वसनीय है, क्योंकि जी मीडिया की टीम जब इस रहस्यमयी महल के पास पहुंची तो नजारा ही कुछ ऐसा था। मध्य प्रदेश में मांडू के जिस सुल्तान के तहखाने को 700 साल पुराना बताया जाता है, उसकी पहरेदारी आज भी नाग नागिन का जोड़ा करता है। बहुत किस्से सुन रखे थे उज्जैन के पास सुल्तान के इस रहस्यमयी महल की। बहुत रोमांचित कर रही थी खंडहर में तब्दील हो चुके महल में छिपे अकूत खजाने और इसकी रखवाली कर रहे नाग नागिन के जोड़े के रहस्यमयी किस्से। हमने सुना था पूरे महल की छान मारने पर भी नाग नागिन का कहीं अता पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही महल के 7 दरवाजों में से किसी एक दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, ये जोड़ा अचानक से साक्षात हो उठता है। इस नाग नागिन के जोड़े के किस्से पूरे हिंगोलिया इलाके में मशहूर हैं। हमारी टीम जब सुल्तान के महल की तरफ बढ़ रही थी, तभी हमें ग्रामीणों ने इस जोड़े को लेकर आगाह किया था। वो तो घना बड़ा सांप है नाग नागिन का। तो वो तो आपने देखा ही भी नहीं है, वो तो कदी सदी दिखता है। 2 हाथ की तो मूंछ है उसको। इस महल के कई सारे ऐसे राज हैं, कई सारी ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हैं जिनको अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आखिरकार इस महल के कितने राज हैं और कितने दरवाजों से कहां-कहां ये रास्ता जाता है। मांडू के सुल्तान के इस रहस्यमयी महल की एक एक गुत्थियां समझने के लिए हमारी टीम एक स्थानीय पुरातत्व विशेषज्ञ आरसी ठाकुर को भी साथ ले गई थी। और प्रकाश की भी व्यवस्था। आरसी ठाकुर हमें अभी महल के खजाने और रहस्यों के बारे में बता ही रहे थे कि सामने से हल्की सी सरसराहट और फिर फुफकार की आवाज सुनाई। आरसी ठाकुर ने हमें बताया कि सुल्तान के गुप्त खजाने के साथ नाग नागिन की मौजूदगी इस महल का सबसे बड़ा रहस्य है। पिछले 25-30 सालों से हम लोग आ रहे हैं और हम यह देखते हैं कि एक नाग नागिन का जोड़ा सर्वत हमेशा इसकी सुरक्षा के लिए रहता है। कई लोगों ने गड्ढे खोदे, आधे गड्ढे खोदे, उसके बाद भाग के जाना पड़ा। ये जो नाग नागिन का जोड़ा है किसी को भी इस महल की किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाने देता, ना अंदर प्रवेश करने देता है। इस खंडहर में जिस तहखाने की पहरेदारी करता है नाग नागिन का ये जोड़ा, उसके बारे में कई तरह के किस्से कहानियां मशहूर हैं। महल
महल के आसपास जो गड्ढे आप देख रहे हैं, ये तहखाने में छिपे हीरे जवाहरात की तलाश में खोदे गए गड्ढे हैं। बरसों से लोग इस इलाके में आते हैं और कोई तंत्र साधना या फिर किसी अनुमान के आधार पर खुदाई करते हैं। लेकिन नाग नागिन की पहरेदारी इतनी सख्त है कि आज तक कोई भी महल के दरवाजे के भीतर नहीं जा सका। जिसने जाने की कोशिश की वो कभी जिंदा नहीं लौटा। जाने की तलाश में भी आते हैं बहुत लोग, कुछ आए कुछ गए, बहुत सारे आए थे। उसके बाद में कोई बच्चा आया या ना बच्चा ये हमें पता नहीं है सर। जमीन के अंदर दबे खजाने और उसकी रखवाली में नाग नागिन का जोड़ा, ये हम सब ने तमाम किस्से कहानियों में पढ़े और सुने। लेकिन जब ये हमारे सामने साक्षात दिखा तो पूरे महल का इतिहास, इसकी विरासत और तहखाने के बारे में जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। ये रहस्यमयी महल उज्जैन के पास हिंगोलिया इलाके में, जो कभी मांडू साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 700 साल पहले इस साम्राज्य पर गोरी वंश के सुल्तानों का राज हुआ करता था। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में मुगलों की एंट्री नहीं हुई थी। तब यह साम्राज्य बेहद समृद्ध और इसके खजाने सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों से भरे हुए होते थे। जिस भूमि में आप खड़े हैं ये पूरा क्षेत्र स्वर्ण से संबंधित रहा है, क्योंकि पूरे मालवा क्षेत्र में, वो चाहे आप विदिशा चले जाइए, भेलसा चले जाइए, भोपाल चले जाइए, भीमबेटका की गुफाओं में चले जाइए, मंदसौर चले जाइए, हिंगलाजगढ़ चले जाओ, महिष्मती चले जाओ, महेश्वर, कहीं भी जितने उत्खनन हमारे देश में हुए, प्रदेश में कसरावत वगैरह से ही अगर कहीं से स्वर्ण की प्राप्ति हुई है तो एकमात्र इसी क्षेत्र से, महतपुर से प्राप्त हुई है। सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों से भरे खजाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था 14वीं मांडू। तब इस राज्य पर शासन हुआ करता था दिलावर खान गोरी का। लेकिन दिलचस्प बात यह कि दिलावर खान गोरी का यह मुख्य महल नहीं था। जहां से शासन का काम होता था, बल्कि इसे बनवाया गया था एक गुप्त महल की तरह। सल्तनत काल के हिंगोलिया के इस महल के कई राज हैं। आप देख सकते हैं कि जो महल है ये सल्तनत काल का सुल्तानों ने बनाया था, और आप देख सकते हैं कि जो महल है इसके 7 दरवाजे यहाँ पर दिखाई देते हैं, और ये 7 दरवाजे महल में अंदर दाखिल होने के रास्ते थे। 7 दरवाजों वाले इस महल को इस तरह की मिक्स शैली के साथ बनाया गया था कि इसके आसपास से गुजरने पर भी पता न चले कि यहां कोई शाही महल है। ये जो महल है इसे इस तरीके से बनाया गया था कि बाहर के लोगों को महल बिल्कुल नहीं दिखेगा। अभी आप 200-300 फीट दूर से भी देखेंगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इस नदी के किनारे कोई महल है। इसका पिछला हिस्सा ऐसा है, जमीन जैसी दिखता है, और ये सिर्फ नदी की ओर इसके मुंह है। यह महल जितना जमीन के ऊपर दिखता है उससे कहीं ज्यादा अंदर है। महल के जो 7 दरवाजे आज भी दिखाई देते हैं, ये सिर्फ महल की एंट्री के लिए नहीं है, बल्कि हमले की स्थिति में महल से सुरक्षित निकलने के लिहाज से बनाए गए थे। दिलावर खान गोरी ने यह महल दरअसल तहखाने के तौर पर बनवाया था, ताकि कमजोर पड़ते राज्य और हमले की स्थिति में खजाने की रक्षा की जाए। ये जो जगह है ये दरअसल सुल्तानों का महल हुआ करता था। करीब 700 साल पहले ये जो रास्ता है जहां पर हम खड़े हैं ये उत्तर से दक्षिण को जाता था, और उस समय जो सुल्तान हुआ करते थे, यानी सल्तनत काल का ये जो जगह है, ये महल है, ये उसी काल के बने हुए हैं। और यहाँ पर जब सेनाएं
मूव करती थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी, तो ये छावनी के तरह का ये इलाका हुआ करता था। यहाँ पर तमाम हथियार होते थे, औजार होते थे, यहाँ पर खजाना हुआ करता था और यहाँ पर रानियों को भी, जो सुल्तानों की बेगम हुआ करती थी, रानियां हुआ करती थी, वो यहाँ पर रहती थी। महफूज रखने के लिए यहाँ पर रखा जाता था। मांडू का ये साम्राज्य दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के कब्जे के बाद कमजोर होने लगा। दिलावर खान गोरी के खजाने की खबर मुगल सम्राटों तक पहुंची तो उन्होंने इस पर कई बार हमले किए। जब मांडो पर हमला होता था, राणा कुंभा ने मांडो पर हमला किया, मुगलों ने हमला किया, तो उस समय वहाँ की रानियां और वहाँ का खजाना यहाँ आकर के छिपा दिया गया था। और ये लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ बड़ा परकोटा था। यहाँ सख्त पहरा रहता था। पास में एक नदी, एक गांगे नदी, उस नदी के तट पर ये बसा है। दिलावर खान गोरी ने इस गुप्त खजाने में कितना धन छिपाया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन साम्राज्य की विरासत को देखते हुए इसे तमाम जानकार अकूत मानते हैं। इसीलिए हिंगोलिया महल के खजाने को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। हिंगोलिया की गुप्त महल का यही रहस्य आज भी शोधकर्ताओं से लेकर आम लोगों तक को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। जिस महल में अकूत खजाना दबे होने की पुष्टि कई ऐतिहासिक तथ्यों से होती है, वो खजाना आखिर गया कहां? इसकी तलाश में तमाम लोगों ने महल के आसपास खुदाई भी की। नाग नागिन के जोड़ों से उनका सामना हुआ, लेकिन खजाना आज तक किसी के हाथ क्यों नहीं लगा, ये आज भी बड़ा सवाल बना हुआ है। खंडहर होने के बाद भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं है मांडू के सुल्तान का महल। सात 700 साल बाद बाहर से महल का एक मुख्य गुंबद ही साबुत खड़ा है, लेकिन महल के 7 दरवाजों का रास्ता किधर जाता है, महल की कितनी मंजिलें जमींदोज हैं या फिर कितना हिस्सा गांगे नदी के कछार में मिल चुकी है, ये अपने आप में एक रहस्य है। महल के इसी रहस्य के साथ जुड़ी है इसके तहखाने की कड़ी। सुल्तान ने जब अपना पूरा खजाना इस महल के तहखाने में छिपाया तो फिर वो गया कहां? कालांतर में जब ये पूरा वीरान हो गया और मालवा सुल्तानों को पूरा नष्ट कर दिया मुगलों ने, उसके बाद यहाँ पूरी उपेक्षा हो गई और जो कुछ भी इन्हें दबाया था, जो छुपाया था, उसे प्राप्त करने के लोग बार बार कोशिश करते हैं। अभी कुछ ऐसा मिल नहीं पाया, मिला भी होगा तो वो अज्ञात लोगों ने यहाँ पर रात बिरात आकर के गड्ढे खोदते हैं और कोशिश करते हैं उस धन को निकालने का। हिंगोलिया में ये पूरा महल लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां जगह जगह खुद गड्ढे ये गवाही देते हैं कि सुल्तान के खजाने की तलाश यहां किस पैमाने पर हुई है। पिछले कुछ बरसों में खुदाई का सिलसिला यहां थम चुका है। स्थानीय लोग या तो इस खजाने का रहस्य स्वीकार कर चुके हैं या फिर नाग नागिन के जोड़े से खौफ खाने लगे। जी न्यूज की टीम तो फिर भी महल के रहस्यमयी दरवाजों तक पहुंच गई, लेकिन दिन की रोशनी में भी लोग यहां आने से डरते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि नाग नागिन के जोड़े का डसा हुआ आदमी पानी भी नहीं मांगता। ये जो नाग नागिन का जोड़ा है, किसी को भी इस महल की किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाने देता, ना अंदर प्रवेश करने देता है। और खजाना खोदने की कोशिश करने वाले कई लोग यहाँ से बेहोश होकर के और बाहर गए और नृत्य में कहते हैं तो लोग कोई भी ये अभी दुस्साहस नहीं करते इसके अंदर घुसने का। और चाहे दिन हो या रात हो, ये जो पहरा है यहाँ पर नाग नागिन का, वो सख्त पहरा है और वो 24 घंटे इसी की सुरक्षा के रहते हैं। महल के अंदर जाने वाले रास्तों की तलाश के दौरान हमारी टीम को जब अचानक ये नाग नागिन का जोड़ा दिखा तो इनके बारे में कही सुनी तमाम कहानियां
हमारे सामने साक्षात हो गई। हमारे साथ चल रहे पुरातत्व विशेषज्ञ आरसी ठाकुर भी ये देखकर हैरान थे। जिस रहस्य को सदियों तक सुलझाया नहीं जा सका उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनके खुलने का इंतजार सदियां करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। जी न्यूज़।